वेलकम बैक टू माई चैनल एंड नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है फायर साइन के लिए। रेस्ट ऑफ द में आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। और मैंने सोचा है कि मैं वीकली रीडिंग्स लाना शुरू करूं, अर्थ, वाटर, फायर ऐसे। एंड मंथली जो है हम लोग इंडिविजुअल करेंगे और वर्गो, टॉरस ऐसे। सो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ऐसी रीडिंग चाहिए। सो मैं ऐसी रीडिंग को फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी। जैसे आप लोगों को पसंद होगा वैसे ही मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि एट द एंड मुझे आप लोगों के लिए ही ये रीडिंग्स करनी है। ठीक है, सो अभी हम शुरू करते हैं फायर साइन के लिए कि फायर साइन का रेस्ट ऑफ द में कैसा रहेगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी टू हेल्प माय फायर साइन। रेस्ट ऑफ माय फायर साइन, रेस्ट ऑफ माय फायर साइन, रेस्ट ऑफ। ओके ओके, मैंने लीजिए। ओके, सो फायर साइन के लिए पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो ये फायर साइन का ही कार्ड है, लियो का। एंड देन उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो जो ये वीडियो देख रहे हैं फायर साइन, आपके लिए कि अभी जो है ना, जो रेस्ट ऑफ द में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने विल पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी सिचुएशन, अभी आप रेस्ट मोड पे हो। आप ना कुछ एक्शन ले रहे हो, आप ना कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप सोच रहे हो कि मैं रेस्ट मोड पे हूँ, अभी मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना है। अभी आप बैठ के सोच रहे हो कि करना क्या है। आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है, अपने इनर स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो। वापस एक डिसीजन लेने के लिए आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो। अपने सेल्फ पावर को जो है ना आप वापस से चार्ज कर रहे हो कि आपको बेसिकली अब करना क्या है। आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो, क्योंकि शांत दिमाग ही अच्छे से कोई डिसीजन ले सकता है। तो आप इस चीज को कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप अभी जो है ये करोगे। एंड मतलब ये जो रेस्ट ऑफ द में है, आप थोड़ा सा शांत रहोगे, आप सोचोगे और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो है वो गेन करोगे, ठीक है। और एंड ऑफ द में तक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक डिसीजन ले लोगे, या तो आप किसी चीज में मूव ऑन कर दोगे, ठीक है, आपको कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही आप उनको पीछे छोड़ दोगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, ठीक है। आगे वो रिलेशनशिप जो है वो वापस से रिकंसाइल होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। अभी के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाओ। आप अपने रिलेशनशिप में जो है अपने आप को चुनो, ठीक है, अपने सेल्फ लव को चुनो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को चुनो, अपने आप को चुनो, और आप जो है आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। अपनी पीस की तरफ, अपनी मेंटल पीस की तरफ आप मतलब लाइक आप जो है ना, आप अपने मेंटल पीस को, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने विल पावर को, चाहे आपको अकेला रहना पड़े, आपको लगे कि अकेले बेटर है रेदर देन ऐसी रिलेशनशिप से रहने से अच्छा है, तो आप इसमें जो है वो आगे बढ़ जाओगे और आप वो सब कुछ पीछे छोड़ दोगे जो आपको सर्व नहीं कर रहा। अगर आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी से, जिस अटैचमेंट के कारण आपको लग रहा है कि आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, एडिक्शन टाइप का, वो सारी चीजें आप छोड़ने में आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे हो जाए, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, रेस्ट ऑफ द डे के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यस, सो ये मैं ऐसे रखती हूँ।
सो ये जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है आगे बढ़ जाओगे, तो डेफिनेटली आप जिस चीज में जगलिंग कर रहे थे, जिसके लिए आपने थोड़ा सा अभी टाइम ले रखा था, अपने आप को शांत कर रखा था, अपने आप को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को आप गेन कर रहे थे, जिस चीज में आप जगलिंग कर रहे थे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बैलेंस रखें, कैसे इस चीज को ठीक रखें, कैसे क्या करें, तो उस चीज में आप जो है उस साइकिल में, उस पेनफुल साइकिल में आपका जो है एंड हो जाएगा, ठीक है, आपकी डिफिकल्टीज का एंड हो जाएगा, आपके मेंटल पेन का एंड हो जाएगा और आप सच में आगे बढ़ जाओगे। अब आप इस साइकिल को एंड कर दोगे, ठीक है, जो भी साइकिल है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपको छोड़ के जाना है तो आप छोड़ के चले जाओगे, ठीक है, अगर आपको कुछ कहना है तो वो आप कह दोगे, आपको अटैचमेंट खत्म करनी है तो, अगर आप हो भी रिलेशनशिप में और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, एडिक्शन टाइप का है, तो वो आप खत्म कर दोगे। ओके, सो आप इस चीज को, इस पेन को, इस अपने दिल के अंदर जो इतनी आपको लगता है कि आपको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है, इतना ज्यादा पेन मिला है, आप इस चीज को खत्म कर दोगे, आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर जाओगे। बेसिकली आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर जाओगे। ये पेन की, ये दर्द की, ये दुख की जो एनर्जी है ना, आप इससे अपने आप को डिअटैच कर लोगे, आप इससे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे फायर साइन के लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, एंजल्स के क्या मैसेज हैं। हेल्प मी टू हेल्प माई फायर साइन, जस्ट प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माई फायर साइन फॉर द रेस्ट ऑफ मे। क्या आता है मेरे फायर साइंस के लिए रेस्ट ऑफ मे के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प मी। करेज, यस, स्ट्रेंथ एंड करेज, सेम, देखिए आपके लिए सेम कार्ड्स आ गए। रिलेशनशिप हार्मनी, ओके, सो यस, देखिए कार्ड भी आ गया। करेज अगेन वही जो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड था कि आपको इस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, आपको बहुत विल पावर चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए, तो वो करेज आप दिखाओगे, ठीक है, और आपको दिखाना चाहिए, आपको अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। आप ऐसे रेस्ट मोड में कब तक रहोगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इस साइकिल को खत्म करना है। ये जो साइकिल आपका चल रहा है बार बार, हम हर बार आपके रिलेशनशिप में यही चीज होती होगी, तो अब आपको एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। ओके, और इसके लिए आपको बहुत करेज, बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो आप अपने एंजल से प्रे करेंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। रिलेशनशिप हार्मनी, देन उसके बाद जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा, जब इस साइकिल से आप बाहर चले जाओगे, तब उसके बाद आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। अब देखिए, मेरे कहने का आप मतलब समझिए, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अब साइकिल मतलब ये होता है कि सेम पर्सन के साथ भी साइकिल्स चलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ भी हमारे कुछ कार्मिक अगर बंधन है वो खत्म हो जाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, उसी सेम पर्सन के साथ हम एक नई एनर्जी में आ जाते हैं, रिलेशनशिप हार्मनी आ जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई और पर्सन आ जाता है जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, ठीक है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो ये जो है ये एनर्जीज है। अब उसी पर्सन के साथ भी जैसे आप मूव ऑन कर गए इस सिचुएशन से, ये जो पेन था, ये जो दर्द था, जो आपको लग रहा था कि इतने टाइम से आपके पर्सन ने आपको दिया है, जिसकी वजह से आप जगल कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ करूं कि ना करूं, वापस रिलेशन में जाऊं नहीं जाऊं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, इसके साथ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऐसी एनर्जी से, ऐसी पेनफुल एनर्जी से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे साइकिल को आप कंप्लीट कर दोगे, खत्म कर दोगे, जिसके लिए आपको बहुत हिम्मत की और बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। मे बी आप नहीं छोड़ पा रहे हो उस चीज को, नहीं निभा पा रहे हो उस चीज को, कि नहीं आपसे हो पा रहा है कि मैं वो चीजें भूल जाऊं, लेकिन आप उसे आगे बढ़ जाओगे, उससे कोशिश करोगे कि ये सारी चीजें आप खत्म कर दें। यही चीज आपके रिलेशनशिप में और ज्यादा हार्मनी लेकर आएगी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग लेकर आएगी। सो अब हम आपका लव मैसेज देख लेते हैं। फायर साइन के लिए लव मैसेजेस क्या है, मेरे फायर साइन के लिए लव मैसेजेस क्या है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय फायर साइन फॉर रेस्ट ऑफ द मे, हेल्प मी टू हेल्प माय फायर साइन फॉर द रेस्ट ऑफ द मे। ओके, कीप एन ओपन माइंड, ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, सो आपके लिए यही देखिए, मैंने कहा ना कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग ना चल रहे हो, इसीलिए आप जगल कर रहे हैं कि बार बार इस रिलेशनशिप में सेम चीज होती है, मतलब वो मुझे नहीं समझते, या बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, कितनी बार वही चीजें रिपीट हुई हैं, बार बार वही समझाता हूँ या समझाती हूँ, फिर भी वो चीजें होती हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता कि इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आपके लिए मैसेज है कि कीप एन ओपन माइंड।
तो आपका जो सोलमेट है वो आपसे डिफरेंट है, आपसे डिफरेंट टाइप का पर्सन है, तो उसके लिए आपको ओपन माइंड रहना है। हो सकता है कि थोड़े फ्रेंडली नेचर के हो, सबसे हंस बोल के बात करते हो, लड़कियां उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हो, या लड़कियों का ग्रुप ज्यादा हो, वो सबसे हंस बोल के बात करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। तो आपको अपना जो माइंड है ना वो थोड़ा सा ओपन रखना है अपने इस सोलमेट के लिए, ओके, तभी आप इनके साथ अच्छे से निभा पाएंगे। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो अपने लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिविटी आएगी, तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव अट्रैक्ट करिए। अब हम देख लेते हैं आपके लिए सॉल्यूशन कार्ड क्या आता है फॉर द रेस्ट ऑफ द मे। फायर साइन के लिए क्या सॉल्यूशन कार्ड आता है? डिवाइन फाइन साइंस मेरे फायर साइंस के लिए क्या सॉल्यूशन कार्ड है फॉर द रेस्ट ऑफ द मे? क्या करना चाहिए उनको? हैबिट्स, यस। मैंने कहा अभी कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चलता है कि बार बार वही चीज होती है, कि कितनी सारी चीजें उनको समझाई जाए, कि बार बार वही चीजें बोली जाए, फिर भी वही चीज होती है ना। तो और उनकी हैबिट्स से भी मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम होती होगी, कि बार बार जो मैं चीजें मना करती हूँ या करता हूँ बार बार वही करते हैं। तो देखिए, आपको भी अपनी हैबिट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। जब आप अपनी हैबिट चेंज करोगे तो उनकी भी हैबिट जो है वो चेंज करेंगे। आपको उनकी नहीं पसंद आती, उनको आपकी नहीं पसंद आती, ठीक है। तो आप चेंज करो अपनी हैबिट, वो भी चेंज करेंगे अपनी हैबिट। और एनर्जी ऐसी होती है कि आप जैसे एनर्जी में होगे वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी हैबिट में हो कि किसी भी तरह की, जैसे एडिक्टिव हो, उसी पर्सन के एडिक्टिव हो, मैं नहीं कह रही कि अल्कोहल या इसके, तो वो चीजें खत्म कर दो पहले तो आप अपने आप से, ठीक है। अगर आपको बातों को रिपीट करने का हैबिट है तो उसको खत्म कर दो। आपको पुरानी बातों को लेके बैठने की हैबिट है तो उसको खत्म कर दो। अच्छा, आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको आप जो है प्रमोट करो थोड़ा सा, जैसे अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छी डाइट लो। और अगर अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ लेते हो तो उसको कम कर दो, उस हैबिट को चेंज कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन अगर करते हैं, ठीक है, अगर आपके पर्सन ये चीजें करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें बार बार, जो उनकी जो हैबिट्स आपको पसंद नहीं है, तो उन हैबिट्स पे आप जो है बैठ के आराम से बात कर सकते हो। तो वो एकदम से कम नहीं होती है, वो धीरे 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 रिप्लेस होती हैं गुड हैबिट्स के साथ। वो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप में हमने ऑर्डर दिया और सामने वाले ने कर दिया। पूरा चेंज करने की कोशिश मत करो, देखो किसी को भी, ठीक है। हाँ, उसके कुछ सॉल्यूशन निकाल लो कि भाई इतना नहीं, इतना करो, कम करो या इस तरीके से करो। तो उस चीज के आपको सॉल्यूशन, आप अपना रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप उसके सॉल्यूशंस खुद निकालो। अगर आपकी गलत हैबिट्स हैं तो आप अपनी गलत हैबिट्स को ठीक करो। अगर आपके पार्टनर की गलत हैबिट्स हैं तो उनकी गलत हैबिट्स के ऊपर आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन लड़ना या जबरदस्ती करना किसी बात का सॉल्यूशन है नहीं। अगर सच में आपके रिलेशनशिप में इतना स्ट्रांग है, इतना वो आपसे प्यार करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर 100% आपकी नहीं तो 100% उनकी भी नहीं होगी, तो कुछ 50-50 का रास्ता निकल जाएगा। तो यस, आप अपनी इन सब चीजों पे काम करिए, अपने अटैचमेंट पे। बहुत ज्यादा अगर आप उनके एडिक्टिव हैं कि एक मैसेज के बाद अगर रिप्लाई नहीं आया तो उसका क्या, और अगर लाइक कहीं बिजी है तो आपको बताया नहीं, तो इन सब छोटी चीजों को आप अपने नेचर से जो है वो निकालने की कोशिश करिए, ठीक करने की कोशिश करिए। हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन या अटैचमेंट मत रखिए, स्पेशली उस पर्सन के लिए थोड़ा लेट गो करना सीखिए, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, एक हार्मनी आएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फायर साइन। आई होप आपको रेजोनेट होगी, और अगर होगी तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन, बाय।